अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5th चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें मैं आज चलें रिवर्स ऑर्डर अपनाता हूँ। 7th क्वेश्चन को मैं पहले करूँगा और 7 से 1 की तरफ जाऊँगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राइट अ फंक्शन विच कैन प्रिंट एनी टेबल। अब इसमें हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज की भी है टेबल को प्रिंट करने का, लेकिन अब ये फंक्शन में कर रहा हूँ। इंटीजर टाइप एक फंक्शन बनाया मैंने प्रिंट टेबल के नाम से। उसमें एक वेरिएबल लिया जो कि इनपुट कर रहा है इस टेबल के अंदर, और इस टेबल के अंदर ये बता रहा है कि मैंने किस टेबल को प्रिंट करना है। जे टाइप का एक वेरिएबल लिया और उसको मैंने 10 तक इसको चला दिया और प्रिंट किया। मैंने सबसे पहले जे को जो इंटीजर एक्स आया उसको मैंने प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद मैंने जे के लूप 2 1 2 2 1 2 3 4 प्रिंट करवाया और उसके बाद 1 2 3 को मैंने जे के साथ प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से 2 1 2 आंसर 2 आ गया। 2 3 4 5 6। सबसे पहले मैंने अब मेन का फंक्शन डिफाइन किया। इस फंक्शन के अंदर मैंने कहा एंटर टेबल नंबर। उस टेबल नंबर को मैंने इनपुट लिया और मैंने प्रिंट अप करवाया टेबल का नाम, और उसको मैंने प्रिंट टेबल का जो फंक्शन मैंने ऊपर कॉल किया है उसमें जो वैल्यू ली है उसको मैंने पास ऑन कर दिया। इस तरीके के साथ मैंने अपने 2 का टेबल का प्रिंट या किसी भी टेबल को मैंने 10 तक एग्जीक्यूट करवाया। अब यहाँ पर देखें, जैसे मैं प्रेस करता हूँ 5 और एंटर करता हूँ, द टेबल ऑफ 5 इज 5 1 10 5, पूरा 5 का टेबल आपके सामने प्रिंट हुआ हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है। दोबारा इसको रन करते हैं और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब मैं कह देता हूँ 4, तो आप लोगों के सामने 4 का टेबल कंप्लीट तौर पर प्रिंट होके आ गया। इस तरीके के साथ ये फंक्शन था। क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें हम लोगों ने प्रिंट आउट करवाया और मेन फंक्शन के थ्रू हमने फंक्शन को अपना पास किया टेबल का नंबर और उसको प्रिंट आउट करवाया। अब अगला फंक्शन जो है एक्सरसाइज नंबर 6 वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें करना ये है आप लोगों को एक फंक्शन लेखें जो इनपुट ले और स्पेसेस प्रिंट करवाए उनके नंबर। जैसे अगर मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 करने के बाद उसको 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस आपको प्रिंट आउट करवा के दे। अब मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं ताकि हमें पता चल जाए। एंटर नंबर मैं कह देता हूं 2 4 7 8, ठीक है जी, 6, यह कह देता हूं 9, 2 4 7 8 9। तो उसने 2 के बाद स्पेस डाला, 4 के बाद स्पेस डाला, 7 के बाद स्पेस डाला और 8 के बाद स्पेस और 9 के बाद। यहाँ पर सेम इनपुट का फंक्शन इंटर नंबर लिया, इंटीजर लिया और इसको मैंने ये प्रिंट के फंक्शन में इसको पास आउट कर दिया। प्रिंट का फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, यहाँ से इसको पास आउट कर रहा है। जो भी मैं नंबर दूंगा वो इसको पास ऑन कर देगा। अब पास होने के बाद सबसे पहले वो इस प्रिंट के फंक्शन में आया। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स लिए idx = 0, i = 0, एक अरे बना ली जिसके अंदर मैं अपने नंबर को स्टोर करवाऊंगा और उसके बाद उसमें स्पेसेस को प्रिंट आउट करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने कहा जी जो नंबर मेरे पास आया 2 4 7 8 9, चले यही नंबर था। नंबर मुझे याद नहीं क्या नंबर था, बहरहाल 2 4 7 8 9 कह दिया मैंने। ये नंबर मेरे पास इनपुट के जरिए वहां से यहाँ पर आया। इस नंबर को मैंने देखा वाइल नम, ठीक है जी, लूप विल टर्मिनेट व्हेन द नंबर इज 0, ठीक है। अगर जब 0 आ जाएगा तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, एल्स लूप जो है वो चलता रहेगा। इंट का मैंने इंट डिजिट का वेरिएबल बार बार डिक्लेयर कर रहा हूँ। 2 4 7 8 9 डिवाइडेड बाय 10, मेरा जो भी आंसर आया उसने उसको इस नंबर के थ्रू यहाँ इस एक डिजिट में उस नंबर को ले आया। मॉडुलस की वैल्यू जो भी बची वो यहाँ पर ले आया। मॉडुलस के थ्रू जो वैल्यू बची वो यहाँ पर ले आया। अब नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया 10 के साथ, नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो उसका जो भी इंटीजर वैल्यू थी वो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गई।
और उसके बाद मैंने उस अरे में जो डिजिट मेरा बचा था उसको मैंने सबसे पहले रखवा दिया। मॉडुलस का फंक्शन क्या कर रहा है, मुझे लास्ट वैल्यू जो बचती है उसको वो रखवा रहा होता है, लास्ट वैल्यू जो बचती है वो रखवा रहा होता है। अगर 24789 कहा है तो उसने मुझे सबसे पहले 9 को रखवाया, और IDX में जब वेरिएबल पहला वेरिएबल जो बचा है, पहला वेरिएबल जो था उसमें 0 में वो वैल्यू वहां से आ गई। अब 9 की वैल्यू जो है वो फर्स्ट अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसमें डाल देगी, पहला घर जो अरे में बनाया गया था अरे टाइप का उसमें डाल देगी, और इसी तरीके के साथ ये लूप चलता गया और तमाम तर वैल्यू 24789 को 1 बाय 1 इस अरे के वेरिएबल में 1 2 3 4 5 में वो वेरिएबल्स में वो वैल्यू आती चलेगी। अब इस लूप के थ्रू मैं इस जो वैल्यूज अरे में रखवा दी गई हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में उनको प्रिंट आउट करवा रहा हूं। प्रिंटिंग फ्रॉम द लास्ट का मतलब है कि जो आखिरी वैल्यू है उसको सबसे पहले प्रिंट करवा रहा हूं, और जो स्टोर रिवर्स ऑर्डर में जो पहली वैल्यू डाली गई थी उसको रिवर्स ऑर्डर में से मैं जो भी 24789 एक वैल्यू डाली गई थी तो 2 जो वैल्यू है वो सबसे आखिर में स्टोर हुई। अब जो 2 वैल्यू है उसको सबसे पहले मैंने प्रिंट आउट करवाना है और वो सबसे लास्ट अरे में थी, तो उसको IDX को ही मैंने उस वेरिएबल को लिया और उसको रिवर्स ऑर्डर में करके और यहाँ पे I++ की बजाय I- कर दिया। अब अगर 24789 था तो बेसिकली 5 डिजिट बने, और लेकिन ये असल में 4 डिजिट होते हैं क्योंकि अरे 0 से शुरू होती है। जब 5 है इसको रिवर्स किया तो 4 से ये शुरू हुए और 4 - करके चीज चलना शुरू हुई, और उसने उस तमाम तर डिजिट को स्पेस के साथ प्रिंट आउट करती चली गई, तमाम तर चीज को स्पेस के साथ उसको प्रिंट आउट करती चली गई। यहां पर अरे में देखें इस डिजिट को रखवाया गया और ये यहाँ पर आपके सामने ये डिजिट आया और एक स्पेस यहाँ पे प्रिंट ऑफ करता गया, एक अरे को लेगा और जब रिवर्स ऑर्डर में जा रहा होगा तो वो एक स्पेस साथ साथ प्रिंट आउट करता चला जाएगा। इस तरीके के साथ दोबारा से इसको चला के देखते हैं। ये लिया मैंने 3 4 5 6 7 और एंटर कहा तो 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7 आपके पास ये बन के आ गया। इस तरीके के साथ हम लोग जो भी हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 थी वो हम लोगों ने कंट्रोल कर ली, उसका फंक्शन बना के उसको प्रिंट आउट कर दिया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक फंक्शन, राइट अ फंक्शन which take amount and interest rate and return interest rate। मिसाल के तौर पर वो कहना चाह रहा है कि अगर आप 100 रुपए की एक अमाउंट लेते हैं और उस पर 5% इंटरेस्ट लेते हैं तो 5 रुपए जो हैं वो आपके इंटरेस्ट के बनेंगे। उस 5 रुपयों को आप बेसिकली आप रिटर्न करवाएंगे। 100 रुपए पे 5% जो बनता है वो 5 रुपए बनता है। ये फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ जी। सेम पहले इनपुट ली मैंने अमाउंट, फिर मैंने ले परसेंटेज के इंटरेस्ट रेट, यहां पे मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट परसेंटेज आ गई। दोनों को मैंने लिया और लेने के बाद यहां पर पहले से मैंने अमाउंट को प्रिंट करवाया, फिर उसकी परसेंटेज को प्रिंट आउट करवाया और आखिर में मैंने कहा रिटर्न इंटरेस्ट का एक फंक्शन बनाया जिसमें अमाउंट और परसेंट को मैंने पास किया। तो मुझे यहां से वो रिटर्न कर रहा है कितने फीसद अमाउंट थी रिटर्न इंटरेस्ट। ये देखें, पहले फ्लोट अमाउंट ली, फिर फ्लोट परसेंट ली और अमाउंट को मल्टीप्लाई किया परसेंट पे और डिवाइड कर दिया 100 पे। आगे बाद जो भी अमाउंट हुई उस अमाउंट को मैंने रिटर्न करवा दिया। मतलब मैं अमाउंट और उसकी इंटरेस्ट अमाउंट को भेज रहा हूं। जब उसको भेज लूंगा तो मुझे रिटर्न में वो आपके सामने, आप लोगों के सामने वो वैल्यू आ जाएगी। ये आप लोगों के सामने कर रहा हूं जी। मुझे अमाउंट कहता है, मैं कहता हूं 1000 का 20% जो है वो इंटरेस्ट है। तो मेरे पास आ गई अमाउंट जो है वो 1000 है एंड परसेंटेज इज इक्वल टू 20 और जो
इंटरेस्ट अमाउंट बनी है वो है 200 रुपीज़। इस तरीके के साथ आप इस फंक्शन के ज़रिए आप लोग किसी भी फंक्शन बनाया गया जिसमें अमाउंट और परसेंटेज दे के आप लोग इंटरेस्ट अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 4 है, वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल देखें जी। ट्रायंगल में आप क्या लेंगे, ट्रायंगल में वो कह रहा है कि आपको 3 एंगल्स देंगे, एक 3 एंगल्स में देंगे और आप बताएं कि ये 3 एंगल्स जो हैं वो ट्रायंगल के बराबर हैं या नहीं। इसका 3 एंगल्स का अगर मजमुआ या कलेक्टिव सम जो है वो 180 के बराबर होगा तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है ठीक ट्रायंगल है। अब यहाँ पर एंगल एक्स वाई जी मैंने एक ट्रायंगल के लिए तीनों एंगल्स को लिया और चेक ट्रायंगल में इनको भेज दिया। चेक ट्रायंगल का मतलब ये है कि खुद ही से चेक करके वहां पर प्रिंट करवा दो और ये चीज रिटर्न कुछ नहीं करेगी, सिर्फ मुझे चेक करके बता देगी कि ये ट्रायंगल रिटर्न है या नहीं, ट्रायंगल है या नहीं। चेक ट्रायंगल है, किस चीज में रिटर्न नहीं हो रही, इसको वाइड कर दिया। वाइड का मतलब है कोई चीज रिटर्न ना हो और ये तीनों एंगल्स मैंने ले लिए। वाइड का फंक्शन यूज करने का मकसद ये भी है कि जब कोई चीज रिटर्न नहीं करती हम उसको प्रोसीजर भी कहते हैं आमतौर लैंग्वेज में, जब वो प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो और चेक करके जो भी कैलकुलेशन करनी हो और एग्जीक्यूट कर दे और रिटर्न में हमें कोई चीज वापस नहीं करेगा। अब मैंने सिंपल वो तीनों एंगल्स लिए, उनको जमा कर लिया सम के वेरिएबल में। सम के वेरिएबल में मिसाल के तौर पर पहला था 30, फिर 60, फिर 90। 30 प्लस 60 प्लस 90 180 के बराबर आ गया। अब 180 का सम जो है वो ट्रायंगल ट्रू है और तमाम तर एंगल्स। इसमें एक और कंडीशन ये है कि एक्स वाई जी जो है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। हाँ जी, वो 0 है तो ये वैलिड ट्रायंगल हो जाएगी। एल्स अगर x इज इक्वल टू 0 है तो वो ट्रायंगल नहीं होगी, y इज इक्वल टू 0 है तो वो ट्रायंगल नहीं होगी, z इज इक्वल टू 0 है तो वो ट्रायंगल नहीं। जब ये तीनों एंगल 0 नहीं है और उनका सम 180 के बराबर नहीं है तो वो इनवैलिड ट्रायंगल ही कहलाएगी। आपके सामने ये आ रहा है कि इनवैलिड ट्रायंगल्स हैं और आप लोग इसको थ्रू हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। चलिए इसको अब रन करते हैं। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन कहा, कहते हैं एंगल दो। मुझे पहला एंगल मैं 30 का देता हूँ, दूसरा 60 का और तीसरा 90 का। उसने कहा मुझे वैलिड ट्रायंगल। अब अगर मैं पहला एंगल मिसाल के तौर पर 0, 90 और 90, देखिए 90, 90, 180 हो गए, लेकिन फिर भी फर्स्ट एंगल जो है वो 0 है तो मुझे वैलिड इनवैलिड ट्रायंगल बिकॉज एक्स एंगल इज 0। अब मैं तीनों एंगल इस तरह सेकंड कंडीशन लेता हूँ। तीनों एंगल्स को मैं मिसाल के तौर पर 23, 45 और 89 कर देता हूँ इनवैलिड ट्रायंगल, क्योंकि तीनों ट्रायंगल्स का मजमुआ जो था वो 180 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा। ये फंक्शन है आप लोगों के सामने, इसको 3 वैल्यूज पास ऑन की जा रही हैं और उन पे कंडीशन लगा दी गई हैं। प्रॉपरली चेक कर रहा हूँ कि वो उनका जो टोटल है वो 180 होना चाहिए और जो है हर एंगल जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस तरीके के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 4 को किया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आसान है जी, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। एक नंबर लिया, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया x कौन सा नंबर था और उसका फैक्टोरियल का एक फंक्शन FACT का बनाया और इसमें उस वैल्यू को पास ऑन कर दिया। x की वैल्यू को पास ऑन वैल्यू यहाँ पे आई, y को लूप शुरू हुआ और उसने कब तक चलना है, जब तक मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर वहाँ पे मैंने नंबर कहा 4, तो 4 यहाँ आया, 1 यहाँ पे आया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। हाँ जी, 1 मल्टीप्लाई बाय y में 1 था, मल्टीप्लाई बाय 4 तो आंसर इज इक्वल टू 4। सेकेंड टाइम लूप चला, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो हाँ जी दुरुस्त है। तो 4 में इस वक्त यहाँ 4 पड़ा था, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू RES था, RES में 1 पड़ा हुआ था, 1 मल्टीप्लाई बाय 1
आपका पहली दफ़ा चला तो 1 आया, फिर ऊपर गया, ऊपर आके फिर इंक्रीमेंट हुआ और y में अब 2 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 और वापस चला गया, लूप इंक्रीमेंट हुआ, थर्ड टाइम यहाँ 3 आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, फिर इंक्रीमेंट हुआ, 4 आया, 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 6 24 और आपका ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से रिटर्न करवा देगा 24 को। आसान सा फंक्शन है फैक्टोरियल का, आप इसको एग्जीक्यूट करवाया, मुझे कह रहे हो फैक्टोरियल बताओ, तो 4 फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। इस तरीके के साथ आप लोग आसानी के साथ फैक्टोरियल की एक्सरसाइज को कर सकते हैं, फंक्शन को कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड मैं इंशाल्लाह लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 आ गई जी, उसमें था स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो सेम उसी तरह एक फंक्शन लिया, एक नंबर लिया, उसकी वैल्यूज ली हमने और वैल्यू करके उसको नंबर को मल्टीप्लाई करवा के रिटर्न करवा दिया, तो हमारा नंबर जो था वो ये फंक्शन आया जी, नंबर लिया, नंबर एंटर नंबर को स्क्वायर के फंक्शन में भेज दिया, स्क्वायर ने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवा के और रिटर्न कर दिया। रिटर्न जो है मस्ट, अगर फंक्शन है तो कोई वैल्यू लाजमी रिटर्न करेगा, अगर आप वाइड लिख देंगे तो फंक्शन नहीं, वो प्रोसीजर कहलाता है आमतौर पर जुबान में, तो प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। प्रोसीजर और फंक्शन में ये फ़र्क यही होता है कि प्रोसीजर हमेशा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, अपना एग्जीक्यूट करके खुद से बंद हो जाता है, और जो कैलकुलेशन है फंक्शन है उसको वहां पे यूज करता है जहां पे किसी वैल्यू को वापस लेना होता है। अब ये सिंपल यही है कि आप इसका प्रोसीजर फंक्शन बनाया, इसको मैंने पास ऑन की वैल्यू, मिसाल के तौर पर मैंने कहा 15 का मुझे स्क्वायर चाहिए, 15,225, तो इसके जरिए आपने इसका जो प्रोसीजर के इस फंक्शन के थ्रू आप लोगों ने उस वैल्यू को रिटर्न किया और इसके थ्रू आप लोगों ने अपनी वैल्यूज जो थी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी आसान ही समझ लें कि पावर का फंक्शन है। पावर का फंक्शन क्या करता है जी, कोई भी आपने प्रोसीजर लेना है, उसमें आप पहले नंबर लेंगे, फिर उसकी पावर लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 3 हम लिखते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है कि वो 8 के बराबर होती है। तो पहले नंबर लिया, पास ऑन किया, फिर पावर पास ऑन की, तो उसके बाद पावर के फंक्शन में नंबर और पावर दोनों को पास ऑन कर दिया। 2 और 3 के तक जाना है, कब तक मल्टीप्लाई करना है, 2 रेज़ टू पावर 3। पहले अगर पावर के फंक्शन में 0 आ जाए, 1 रेज़ टू पावर, अगर 2 की पावर 0 कर दी जाएगी, अगर किसी चीज़ की कोई पावर नहीं होती तो वो 1 के बराबर होती है, किसी का कोई नहीं होता तो अल्लाह होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 0 जो है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो 1 के बराबर होगी। अगर वहां पावर में 0 आ जाए, यहाँ पे चेक लगाया गया, पावर में 0 आ जाए तो हमेशा 1 रिटर्न करो। आप ये भी चेक लगा सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 तो आप उसको हमेशा रिटर्न 0 करो। अब यहाँ पे अगर 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया है तो 2 का वैल्यू यहाँ पे आ गया, आपके पास x आ गया, m यहाँ पे इज इक्वल टू 1 था, m इज लेस देन इक्वल टू पावर क्या थी, 3 थी। तो पहली दफा लूप चला, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो j मल्टीप्लाई बाय j में इज इक्वल टू 1 था, j मल्टीप्लाई बाय x, तो आपने कहा 1 इंटू एक्स, 1 मल्टीप्लाई बाय जैसे आपने कहा 2 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड टाइम लूप चला, 2 रेज़ टू पावर 3 था, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो 2 4 8, 2 3 2 2 4, 4 2 8 यहाँ पे रिटर्न हुआ और रिटर्न जे कर दिया और आपकी वैल्यू इस तरीके से कंपाइल एंड रन किया जी। एंटर नंबर करें, जैसे मैं कहता हूँ 5 के बाद पावर कहता हूँ 3, 5 5 25, 25 5 620, 125। तो ये आपके सामने 5 नंबर आया, नंबर इज 5 एंड पावर इज 3, तो उसका जो भी आंसर होगा वो 125 के बराबर होगा। ये थे जी आपकी टोटल एक्सरसाइज फॉर 5th चैप्टर की। उसके बाद मैं देखता हूँ बीच में एक्सरसाइज में से आपको और भी सवाल दिए गए हैं कि सवाल नंबर 5 था
कि कोड के ज़रिए मुख्तलिफ हाउस हिस्सों की आउटपुट तहरीर करें। तो बेसिकली सीधा सा तरीका है कि आप इसको जैसे लिख के प्रिंट आउट कर देंगे तो वो खुद ब खुद आउटपुट आपके सामने आ जाएगी, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद निकाल देंगे। पहला जैसे फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल्स को जमा किया जा रहा है कि एक्स वाई जेड के एक फंक्शन बनाएं, उसमें 5 को पास ऑन करें और उसको 5 में 5 को जमा करके वो रिटर्न करवा दें, तो वैल्यू जो आएगी 10 के बराबर आ जाएगी। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, सिंपल आपने टाइप करना है और उनके बाद उनको एग्जीक्यूट करवा देना है। ये 4 फंक्शन है। कोशिश करता हूँ कल इनको मैं क्वेश्चन नंबर 5 को और 4 को आप लोगों को करवा दूँ। 4 तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको वैसे भी इसका आंसर्स पीछे आपको अवेलेबल हैं। क्वेश्चन 5 की आउटपुट लिखे हैं वो आपको अवेलेबल है आउटपुट सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, 4 की एरर्स जो हैं चलें वो मैं आपको बताता हूँ। कोड नंबर 5 और ये दोनों अपने जानने वाले अजीज़ रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखें और दुआ करें कि आपके बहन भाई, आपके वालिदैन आपके लिए दुआ करें, उन सबको माफ़ करें और उनसे माफ़ी की तलबगार रहें। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे को माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरों को और हम सबको दूसरों के और दूसरों को हमारे शर से बचाए। बहुत ही हम लोग चलें, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। शुक्रिया आप लोगों का।